Hello everyone, my name is Shweta and you are watching my YouTube channel Shweta Tutorial. And students, today I welcome to all of you to my channel and I hope you all are fine and healthy. So students, today I have brought a topic on paragraphs for you specially because I felt nowadays exams are going on and some students are facing this type of problems in learning and reading and writing of paragraphs. So that's why only especially for students I have brought this type of topic for you. So today's topic on air pollution. Air pollution is the major problem of our society and our country. So first line we read out. Let's we start and understand the important points and clues from this type of paragraphs. So first line is the problem of pollution is engaging. प्रॉब्लम जो पोल्यूशन की है इंगेजिंग मीन्स खींच रहा है द अटेंशन ऑफ द सेंसिबल पीपल, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है इन द डेवलप्ड एज वेल एज इन द डेवलपिंग कंट्रीज. Developed countries as well as developing countries. There are so many countries in this world, and developed country is that country which developed socially and economically, and as well as developing countries are progressing countries. So there are so many countries in our world. So next line is ये लाइन यही बोल रही है कि आप यही देखें कि यहाँ पर हर वर्ल्ड के जितनी कंट्रीज़ हैं हर कंट्रीज़ का अटेंशन प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट है, इंगेज्ड है. सो दे ऑल आर वरीड अबाउट द मेजर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. यस. नेक्स्ट इज what do we mean by pollution? What do you mean by what do we means हमें. what do you mean by हम कहते हैं ना what do you mean by, तुम्हें इसका पता है, इसका मतलब पता है. what do you mean by, तो what do we mean by means क्या हमें पोल्यूशन क्या होता है इसका पता है, इसके बारे में हम जानते हैं. what is this क्वेश्चन मार्क लगाया लास्ट में, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा है. So next line what is saying, it means contaminating, it means contaminating the elements of air, water and earth. Yes. So it means contaminating means impurity, दूषित कर देना, है ना. तो इसका मतलब क्या होता है, पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंटेमिनेट कर देना. कंटेमिनेट आप वाटर को भी कर सकते हैं, एयर को भी कर सकते हैं, है ना, लैंड को भी कर सकते हैं, है ना. तो मीन्स हम सब मिलकर कंटेमिनेट कर रहे हैं, कंटेमिनेटिंग कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं किसका, द एलिमेंट्स ऑफ एयर. मीन्स एलिमेंट्स मीन्स जो प्योर एलिमेंट्स ऑफ एयर और वाटर एंड लैंड. अर्थ मीन्स लैंड. सभी जो चीज़ें उनका एलिमेंट्स को इम्प्योर बना रहे हैं, उनके अपने जो सब्सटेंस उनके एलिमेंट्स थे जो प्योर थे, उनके अंदर कंटेमिनेट की मात्रा, जो इम्प्योरिटी की मात्रा लेवल वो इंक्रीज़ कर रहे हैं और उससे हमारा वो पोल्यूशन का उनकी प्योरिटी कम हो गई है, लेवल डाउन पे है और उनका कंटेमिनेटिंग के जो सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए वो उसको पोल्यूट कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है. तो इट मीन्स इसका यही मतलब निकलता है कि कंटेमिनेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एयर, वाटर एंड अर्थ, कि हमने इनसे दूषित कर दिया है और इनको हमने किया एयर, वाटर और अर्थ मीन्स लैंड. ओके. वी आर पोल्यूटिंग द एयर, वी आर पोल्यूटिंग द एयर. हम एयर को क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक कंट्री है, एक सोसाइटी है,
एक कम्युनिटी की तरह ही काम करेंगे। अगर एक अच्छा काम किया तो भी हम, अगर हमने सभी ने मिलकर कोई, हम अपनी अगेंस्ट हमारी नेचर के या एनवायरनमेंट के काम वर्क करते हैं तो भी हम लगेगा, है ना। क्योंकि एक एक इंसान से तो एक कोई भी कम्युनिटी वर्क तो नहीं होता ना, सभी मिल के उसको चाहे अच्छा कहे करे चाहे बुरा करे, वो मिल के करता है ना। इन अ ग्रुप में आप कह सकते हैं कि कोई भी काम धीरे धीरे वो कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करता है। सो वी आर पोल्यूटिंग द एयर, हम अपनी एयर को पोल्यूट करते हैं, कर रहे हैं ना। दैट वी ब्रीथ, और वही एयर हमें ब्रीथ के लिए, हमें ब्रीथ में चाहिए, क्योंकि इफ़ वी वांट टू ब्रीथ so we need the air. So the next line is the essence of air pollution। अगर हम देखें कि एयर पोल्यूशन के एजेंट्स क्या है, एजेंट्स मतलब इसका मेन रीजंस क्या है, कोजेज़ क्या है, इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले जो एजेंट्स बनते हैं वो कौन है। आर द चिमनी स्मोक्स, जो चिमनी स्मोक्स होती हैं मीन्स फैक्ट्रीज़ की, है ना, इंडस्ट्रीज़ की, है ना, वो सभी इंक्रीज़ करते हैं एयर पोल्यूशन को। एंड द फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड ट्रक्स, और जो फ्यूम्स निकलता है, फ्यूम मतलब ईंधन, जो उनका हम पेट्रोल डलाएं कि डीजल डलवाएं, अगर वो फिर रनिंग करते हैं उन रोड्स पे तो उनका जो फ्यूम्स, जो ईंधन जो जलेगा उससे जो निकलेगा पार्टिकल्स, वो क्या इंक्रीज़ करेगा, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। So next line is in winter the there in winter there is thick smoke all over the city। विंटर्स में आप देखें, if we get a chance, and if you get a chance in go to one big city, and so you can see there in winter time, in winter there is a thick smoke layer, thick layer and dark and thick layer of smoke all over the city, and outside, inside, and all around the city. Yes, you can see this type of layer. So it is a air pollution, it is a major reason of air pollution. So you can see especially in the winter season, okay. As a result the people don't get enough oxygen, और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि लोगों को वो नहीं ले पाते हैं। लोग जो हैं पीपल, यहाँ देखो यहाँ पे प्लूरल है पीपल, एंड इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज डू एंड डू नॉट। यस, सो देर इज वी यूज डू नॉट गेट फर्स्ट फॉर्म, डू एंड do not with we can use first form also, and enough oxygen, और उनको क्या नहीं मिल पाता है, enough oxygen नहीं मिल पाता है। they develop bronchial, उनको bronchial प्रॉब्लम होती है। bronchial प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू आवर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, विद आवर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जो हमें अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो हमें कहाँ होगी, वो हमारी ब्रीथ पाइप में। सो इट इज़ रिलेटेड टू ब्रीथ पाइप्स एंड ब्रोनकियल मीन्स आप इसको रिलेट कर सकते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम से दे डेवलप ब्रोनकियल प्रॉब्लम्स और ब्रीदिंग ट्रबल्स। सो इफ़ यू वांट स्टूडेंट्स, you can only use in both two words, you can only use only one single word. You can use as this type, they develop as you like bronchial problems, enough. And if you write it they develop of breathing problems. So this is it depends on you. If you want only one type of word can you choose, okay.
you can only one type of word for your making your sentence. So they develop bronchial problem और ब्रीदिंग ट्रबल। तो ये मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करता है, उनको डेवलप करता है, बढ़ावा देता है। और दिल्ली अलोन हैज़ अ मिलियन व्हीकल्स because Delhi is a big city and is the capital of India, so that's why there are so many vehicles in this big city and हैज़ अ मिलियन व्हीकल्स मीन्स लाखों में व्हीकल्स हैं वहाँ पे, और विच बर्न पेट्रोल और डीजल्स, और जो obviously if they run on the road they burn diesel and petrols, and this is also cause for our air pollution. It will be made a air pollution's reason. So then there are the thermal plants. So there are thermal plants also in the big cities. Then there are thermal power plants and factories which use coals. So there are some thermal power plants, means thermal power plant station is also related to use heat and get energy convert to electricity. So there are so many thermal power plants and factories also which use coal, और वहाँ पे जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो कोल यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से भी आवर इन पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है. देयर नेक्स्ट लाइन इज देयर इज़ हार्डली एनी ग्रीन कवर लेफ्ट ऑन द रिज. और यहाँ हमें हार्डली मीन्स मुश्किल से, ग्रीन कवर लेफ्ट मतलब हमें मुश्किल से कोई प्लांट ट्री दिखाई देगा, मुश्किल से पीछे दिखाई देता है, मतलब लेफ्ट होता है, बचा हुआ होता है. ऑन द रिज, रिज वी कैन टेक हेयर, रिज मीन्स हिल एंड अपसाइड एंड हिल स्टेशन. वी कैन this word for upside and hill station. So we can say in the big cities there are so many bridges and flyovers. So we can say on the flyovers there are no so many plants and trees. So yes, we can't, yeah, we can't seedlings in there, seedling, yes. So there are no any it is hardly and green cover left on the ridge. वहाँ पर इसकी वजह से because of this there are so many pollution and trees have been felled. और trees क्या हो गए हैं, उनको साफ कर दिया गया है, फेल्ड कर दिया गया, गिरा दिया गया है. and the public parks have टर्नड इनटू स्लम्स. और जब ट्रीज़ नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, और वहाँ एनवायरनमेंट जैसा कुछ लगेगा नहीं कि फ्रेश एनवायरनमेंट है, और तो पार्क्स किसको बोलेंगे, पब्लिक पार्क्स होते हैं वहाँ जहाँ फ्रेश हवा हो, और जो घूमने जाएं तो हमें ऐसे लगे कि हाँ कुछ फ्रेश हुए, ताज़ा एकदम से. सुबह हमें मॉर्निंग वॉक्स और इवनिंग वॉक्स के लिए, तो वो सब चीज़ें जब ट्रीज़ और प्लांट्स गिरा दिए जाएंगे, कटिंग कर दी जाएगी, रैपिडली उनको काट दिया जाएगा, तो पब्लिक पार्क्स में वो सभी क्या किस में टर्न हो गए हैं, बदल गए हैं. मीन्स टर्न मीन्स बदल गए हैं, इनटू स्लम्स मीन्स गंदे जगहों में, गंदी बस्तियों में. इफ़ वी, क्योंकि इम्प्योरिटी ऑफ एयर, और इफ़ देयर इज़ एनी नो एनी प्योरिटी ऑफ एयर एंड फ्रेश एयर in the environment, we can't say it is a healthy and beneficial of for anybody and for all. If we don't check, अगर हम चेक नहीं करते हैं एयर पोल्यूशन, अगर हम एयर पोल्यूशन को रोज़ाना हम चेक नहीं करते हैं, डे इज़ नॉट फॉर when we shall have to carry oxygen cylinders to keep us. अगर हम इसको ये चेक नहीं करते हैं कि एयर पोल्यूशन
दिन में कितना बढ़ता है और कितना बढ़ा इज़ नॉट फार, वो दिन फिर दूर नहीं रहेगा कि हम किस जगह पे पहुँचेंगे, क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन वी शैल हैव टू कैरी, कि हमें संभाल के घूमना पड़ेगा, कैरी में तो उठाकर घूमना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू कीप अस, हमें अपने साथ घूमना पड़ेगा उनको लेकर, टू कीप अस लाइव, जिंदा रहने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए हमें अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, this is today's topic, and if you like this type of any work, please like and subscribe my channel, and till then I bring for you any new interesting and new valuable and knowledgeable topic for you. I will bring for you, and till then take care and bye bye.